आप सब मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए विषय में, नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूं कि आप सब प्रभु में आशीषित और आनंदित होंगे। तो दोस्तों मैं आप सब के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सबको अच्छा से रखे और आप सबके जीवन में काम करे। तो दोस्तों जैसा कि आज मैं उपवास के विषय में आप सबों से बातें करने वाला हूं। बहुत से मसीह भाई बहनों का मानना होता है कि हम उपवास जब करते हैं तो हमें कौन कौन बातों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये बातें सत्य है मेरे प्रियो, कि जब भी आप उपवास रखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना है उपवास के समय में। जब उपवास हम रखे हुए हैं तो हम कैसे प्रभु से हम प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे हम प्रभु के समीप आ सकते हैं और कैसे हम प्रभु के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस विषय पे आप सबों को बातें करने वाला हूं और मैं आज ऐसे 8 बातें बताऊंगा जो आप उपवास जब रखते हो तो इन 8 बातों को आप हमेशा ध्यान रखें और इस 8 बातों को अपने उपवास के समय आप अपने जीवन में लागू करें। तब देखें कि परमेश्वर कैसे आपको आशीष मैं करते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हम इस समय अभी प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ताई हम प्रार्थना करें। पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे पवित्र और धर्मी सेनाओं का यहोवा परम पिता परमेश्वर पापा, हम तेरे नाम से पिता हम तेरे पवित्र चरणों तले आते हैं। पिता जो वीडियो को देखते हैं पिता, उन सारे भाई बहनों को भी पिता आपके पवित्र चरणों तले लेके आते हैं और इस समय प्रार्थना करते हैं पिता कि जो भी उपवास के समय जो प्रभु जी हम सबों को ध्यान रखना चाहिए जो आपने बताया पिता, वो 8 बातें हैं जो पिता आज मैं सीखने के लिए हम लोग जा रहे हैं पिता। अब उन 8 बातों के द्वारा हम सबों को पिता हृदय मन को तैयार करें कि हम जब भी पिता उपवास रखें तो उस समय पिता इन सारे 8 बातों को हम ध्यान रखने पाए। जैसा कि पिता आज आपके वचन में पिता परमेश्वर हम लोग सीखने वाले हैं, तो आप अपने वचन से हम सबों से बात करें और पिता हम सबों को मन और ध्यान प्रभु आपकी ओर लगा रहने पाए। पिता हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों हम आप सब से एक निवेदन करते हैं कि आप हमारे अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चलिए हम वो 8 बातें आपको बताता हूँ जो उपवास के समय, फास्टिंग के समय जब भी आप करते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए और इस 8 बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तो दोस्तों मैं एक एक करके वो 8 बातें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं वो 8 बातें आपको बताता हूँ। तो पहली जो बातें हैं कि आप जब भी उपवास रखें तो कपटियों की तरह मुंह न बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बहुत से मसीह भाई बहन हैं कि उपवास तो रखते हैं, वो भूखे दिन भर रहते हैं, भोजन को त्याग करके रखते हैं, लेकिन वो क्या किए हुए रहते हैं, मुंह को बनाए रहते हैं, मुंह पे उनका उदासी छाए हुए रहता है। लेकिन इस विषय में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि जब भी हम उपवास को रखें तो हमें मुंह पर उदासी छाई हुई न रहे, हम मुंह को बनाए हुए न रहे। जैसा कि जब मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 16 से 18 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि उपवास के समय कपटियों की तरह मुंह बनाकर नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखें कि आप जब भी उपवास रखते हो तो उस समय आप कपटियों की तरह मुंह बनाए न रखें, मुंह पे उदासी आपका न रहे। दूसरी जो बातें हैं प्रियो, आप जब भी उपवास रखें तो परमेश्वर के पास आए। जैसा कि बहुत सी मसीह भाई बहनें कि उपवास रखते हैं, दिन भर भूखे तो रहते हैं, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में अपने कामों में समय को व्यतीत कर देते हैं। न ढंग से प्रभु के समीप बैठना, न प्रार्थना करना और न आराधना करना, न गीतों को गाना, प्रभु के समीप नहीं आते हैं और दिन भर उपवास रहते हैं। तो उससे क्या लाभ होगा आपके प्रियो? जब भी आप उपवास रखते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मन में ठान लो कि हम प्रभु के समीप बैठें, बाइबल पढ़ो, आत्मिक गीतों को गाएं
और प्रार्थना में समय को गुजारें ताकि परमेश्वर की इच्छा को आप समझ सके, परमेश्वर के वचन में आप समय को दे सके। तो इसलिए जब भी आप उपवास रखें तो आप परमेश्वर के समीप आएँ, उनके पास आएँ। जैसा कि वचन भी बताती है, जब योएल 2 अध्याय के 12 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि उपवास करके परमेश्वर के पास आना चाहिए। उसमें कहा गया है दोस्तों, जब उस वचन को पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि जब भी आप उपवास करें तब परमेश्वर के पास आए, उनके समीप आए। और जब उनके समीप आएंगे तभी उनके आशीष आपको मिल पाएगा, तभी उनकी उपस्थिति को आप महसूस कर पाएंगे। तीसरी जो बातें हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप जब भी उपवास रखें तो पूरी तरह से उस पर निर्भर हों। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप जब भी उपवास रखते हैं तो आप पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति निर्भर रहें, उनके प्रति आप अपने आप को सौंप दें। जैसा कि जब हम यशाया के पुस्तक पढ़ेंगे 58 अध्याय के 6 आयत, तो उसमें कहा गया है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उपवास करें और उस पर पूरी तरह से निर्भर हो। तो जब उस वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि परमेश्वर चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं वो पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर रहें और उपवास करें। और चौथी जो बातें हैं कि आप उपवास के समय परमेश्वर के गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करें। दोस्तों आप जब भी उपवास करते हो तो आप परमेश्वर के समीप बैठे, उनसे गिड़गिड़ा करके, रो करके, बिलख करके आप उनसे बातें करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं मेरे पास आए और सारे दुखों को, सारे तकलीफों को, सारी समस्याओं को मुझसे बताएं और हमसे कहे, और वो चाहते हैं कि हम उससे बाहर निकालें। जैसा कि जब दानियल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो 9 अध्याय के 3 में कहा गया है कि दानियल ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया और उपवास भी किया। तो हम आपको भी जब भी उपवास करते हैं तो परमेश्वर के समीप गिड़गिड़ा करके उनसे प्रार्थना करें, उपवास प्रार्थना के साथ उनसे बातें करें। और आगे जो बातें हैं, उपवास प्रार्थना करने से सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। तो दोस्तों जब आप उनके समीप आते हैं, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं और उनसे बातें करते हैं, तो उपवास से प्रार्थना करने से लाभ ये है कि वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है और पवित्र आत्मा के अभिषेक में आप बढ़ते जाते हो। जैसा कि जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय को पढ़ेंगे तो 14 से 21 में पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे, उसमें बताया गया। और मरकुस के 9 अध्याय के 14 से 29 में कहा गया है कि उपवास से सामर्थ्य और अभिषेक जो बढ़ता है। तो दोस्तों उपवास से प्रार्थना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। आपको उपवास से प्रार्थना करनी ही चाहिए, आपको उपवास से प्रार्थना में बैठनी ही चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से सीखते हैं कि हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह ने भी वो सेवकाई को शुरू करने से पहले वो 40 दिन और 40 रात उन्होंने निराहार रहा और उन्होंने प्रभु से उपवास प्रार्थना में उन्होंने समय बिताया। इसलिए प्रियो हम सबों को अपने गुरु यीशु मसीह से सीखना है कि हम सबों को जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो हम सबों को भी उपवास प्रार्थना करनी ही चाहिए। ये जरूरी है कि हम लोग को उपवास प्रार्थना करनी चाहिए। आगे हम देखते हैं उपवास प्रार्थना से छुटकारा और चंगाई भी मिलता है। दोस्तों आप जब उपवास प्रार्थना करते हो तो उसमें आपको बंधन टूटते भी हैं, आपको हर एक बंधन से छुटकारा मिलता है और बीमारी से चंगाई भी मिलता है। इसलिए उपवास प्रार्थना करने से हम आपका लाभ है जीवन में और आत्मिकता में हम आगे को बढ़ते हैं। जैसा कि जब हम दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 13 से 15 पढ़ेंगे और पहला शमूएल 7 के 14 से 21 में कहा गया है कि उपवास से छुटकारा और चंगाई मिलती है। तो जब ये वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे और उसमें कहा गया है उस वचन में कि जब उपवास से प्रार्थना करते हैं तो उसे छुटकारा और चंगाई मिलता है। इसलिए उपवास प्रार्थना हम सबों को अति आवश्यक हो जाता है कि हम सब उपवास प्रार्थना करें। आगे जब हम देखते हैं तो आगे क्या है, उपवास से आत्मिक युद्धों में मदद मिलती है और जीत मिलती है।
तो जब आप उपवास से प्रार्थना करते हो, उपवास रखते हो, फास्टिंग में रहते हो, तो उससे आत्मिक जो लड़ाई है, आत्मिक जो युद्ध है, उसमें जे आपको है जी मदद मिलेगा और उससे आपको क्या होता है, छुटकारा भी मिलता है, उसमें आपको ताकत मिलेगा। क्योंकि जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा के अभिषेक हमारे आपके ऊपर उतरेगा और वो पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आप है जी सामर्थ्य को पाएंगे और उस सामर्थ्य से जो आत्मिक जो युद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई से आपको है जी छुटकारा मिलेगा, निजात मिलेगा। जैसा कि जब हम दूसरा इतिहास 20 के 3 और 21 से 27 तक पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि उपवास से आत्मिक युद्धों में मदद मिलती है और जीत भी मिलती है। तो जब ये वचन को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे, तो उसमें कहा गया है स्पष्ट रूप से कि जब आत्मिक लड़ाई में है जो आपको मदद मिलेगा और उसमें जीत भी मिलता है जब उपवास प्रार्थना करते हो तब। और 8वां और अंतिम जो बातें हैं प्रियो, वो है उपवास करने से सुरक्षा और बचाव मिलता है। और जब भी आप उपवास से प्रार्थना करते हो आप, तो आपको सुरक्षा भी मिलेगा उससे और बचाव भी मिलेगा। ये बातें हम बाइबल में पढ़ते हैं एजरा के 8 अध्याय के 21 से 23 और एस्तेर 4 के 3, 16 और 17 में कहा गया है कि उपवास से सुरक्षा और बचाव मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं जो 8 बातें आपको बताया हूँ, इन 8 बातों को आपको ऐसे उपवास प्रार्थना में अवश्य करनी चाहिए। और जब ये 8 बातों को हम ध्यान रखते हैं तो हमें है जे प्रभु है जे हर समय हर वक्त है जे हमारे साथ रहने के लिए वादा करता है। तो दोस्तों, मैं आप सबों को जो 8 बातें आज बताया हूँ कि जब भी आप उपवास करें तो आपका मुंह पे उदासी नहीं छाई रहे। जैसा कि बहुत से लोग हैं जो उपवास करते हैं और मुंह पे उदासी छाई रहती है, लेकिन प्रभु इस विषय में कहा है कि नहीं, तुम मुंह धो, नहा, तेल लगा, सब कुछ कर, लोग न जाने लेकिन परमेश्वर तेरा जो गुप्त में है तुझे देखता है कि तू उपवास में है। तो इसलिए हम सबों को इस बातों पे ध्यान रखना है। और जो आज मैं 8 बातें बताया हूँ, उस 8 बातों को आप ध्यान जरूर रखें और जब भी उपवास करते हैं तो आप इन 8 बातों को अपने जीवन में लेके करें, तो देखें कि कैसे परमेश्वर आपको आशीषमय करते हैं। तो प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से आपको प्रभु ने आशीष दे दिया है। तो अगर आप आशीष को पाए तो आप कमेंट में जरूर हालेलुया या आमीन लिखें। और हमारी वीडियो आपको कैसा लगता है अपना सुझाव दें। तो मैं आप सब के लिए हमेशा जो प्रार्थना करता हूँ, अपनी प्रार्थना निवेदन है जे कमेंट बॉक्स में जरूर आप है जे अपना प्रार्थना निवेदन दें, ताकि मैं आपके लिए प्रेयर करूं, प्रार्थना करूं और प्रभु आपके जीवन में काम करे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की।